हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आई एम फाइन। आज हम मस्तिष्क या ब्रेन सिस्टम को रिलेटिव प्रॉब्लम को समझते हैं। इससे ये ब्रेन सिस्टम जो होता है, इससे क्या क्या बीमारियाँ आती है, जैसे इंसोमिया, डिप्रेशन, एनालाइटिस, पैरालिसिस, मेमोरी लॉस, हेयर प्रॉब्लम, बाल का झड़ना, बाल का पकना। तो ये सब प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम शिरोवस्ती करते हैं। आयुर्वेद में एक शिरोवस्ती प्रोसेस होता है, उसको कैसे करते हैं इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके काम आज या कभी भी आएगी, या किसी के काम में भी आप बता सकते हैं। इसके लिए हम उड़द की दाल का आटा लेते हैं और ऐसी पिष्टी बनाते हैं, और दो या तीन ऐसे समान पट्टी बना लेते हैं, और इस पिष्टी को हम लपेट देते हैं। और जो उड़द के आटा बना हुआ है उसको इस प्रकार रोल बना लेते हैं, इस प्रकार पिष्टी बनाते हैं। और एक रेक्सिन होती है कॉटन की, ये जो रिक्सिन है इससे हम शिरोवस्ती को दर्शाएंगे। इस प्रकार पिष्टी को फैला देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले पेशेंट के कान में कॉटन लगा दीजिए। देखिए, शिरोवस्ती करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है सर का मुंडन करना, लेकिन हम स्टूडेंट पे बता रहे हैं तो हम सर का मुंडन ना करके आइट साइड का बाल कटवा दिए थे पहले से ही। तो उड़द की दाल की पिष्टी इस प्रकार लगा लेना चाहिए, ऐसे जैसे हमने कपड़े की पट्टी को पिष्टी को लगाया था, वैसी है सर के आसपास उड़द की दाल की पिष्टी लगा दो। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम इस प्रकार की वीडियो बनाते रहे आपके लिए, आपके उपयोग के लिए। इसमें बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, तो आप लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। सेकंड स्टेप, हमने पूरे मस्तिष्क की ओर पिष्टी लगा दी है, और दो स्टूडेंट पहले से ही पिष्टी लगाई हुई पट्टी को तैयार किए हुए है। अब जब पूरे दूर पट्टी इस प्रकार पिष्टी लग जाए, तब उसके बाद में हम इंसोमिया, डिप्रेशन, एनजाइटी, पैरालिसिस, इस प्रकार हम लगा दिए। अब जो हमने तैयार की थी पट्टी, उसको हम उसके उल्टे साइड से लगाएंगे, ताकि ये पिष्टी है वो बाहर साइड से दिखे। देखिए, आपको दिख रही है, बाहर साइड से पिष्टी लगी हुई दिख रही है। तो इस प्रकार हम पहले पिष्टी लगाते हैं सर के ऊपर, फिर ये जो पट्टी तैयार, पिष्टी लगाई हुई जो पट्टी तैयार की थी उसको उल्टी ओर लगाते हैं, और पिष्टी बाहर की ओर लगी हुई दिखना चाहिए इस प्रकार। और थोड़ा ज़्यादा ही लगाते हैं, फिर उसमें अगर ज़्यादा हो गए तो काट देते हैं, ताकि हम इसका उपयोग दूसरी स्टेप के लिए करें। तो देखिए, सब स्टूडेंट लगे हुए हैं, तो आप लाइक और सब्सक्राइब का ध्यान ज़रूर रखिए। ये देखिए, इस प्रकार हमने जो बची हुई पट्टी थी वो काट दी। अब इसके बाद हम सेकंड स्टेप करते हैं, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के लिए सबसे पहले हम जो रेक्सिन, कॉटन की जो रेक्सिन होती है
उसको हम लेते हैं और दो दो लोग या 3 लोग भी बड़े ध्यानपूर्वक लगाना चाहिए। ये जो रेक्सिन होती है इसकी फिटिंग अच्छी होना चाहिए। अगर फिटिंग अच्छी होगी तो जो मेडिकेटेड ऑयल होगा वो एक ड्रॉप भी नहीं नीचे गिरेगा। फिटिंग का बहुत महत्व होता है सिरोवस्ती में, इसलिए 2-4 लोग हम लोग लगे हुए हैं ताकि फिटिंग बड़े साफ तरीके से हो जाए। सबसे पहले इस प्रकार समांतर पट्टी, जैसे नीचे की पट्टी लगाते हैं, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, इस प्रकार हम रेक्सिन को लगा लेते हैं। फिर वो जो अंदर से आटा, हमने जो उड़द दाल का आटा तैयार किया है वो उसको हम आसपास अंदर की ओर लगाते हैं, बाहर की ओर नहीं लगाना है, अंदर की ओर। और ये जो पट्टी जो हमने बची हुई थी उसको हम लगा देते हैं आसपास बाहर की ओर। तो बाहर की ओर लगाने से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वस्त्र तैयार हो, सपोर्ट हो जाता है, जिसके कारण तेल का एक ड्रॉप भी नीचे टपक ना पाए। क्योंकि एक बार लीकेज हो गया तो फिर हम उसको दोबारा नहीं कर सकते हैं, फिर वो नेक्स्ट डे ही पे ही जाता है। कान में कॉटन भी लगाना बहुत आवश्यक होता है। कपड़े जो पहने हैं वो सेफ्टी रखे, इसके आसपास टॉवेल रख दे। अब थर्ड स्टेप में मेडिकेटेड जो ऑयल होता है इस प्रकार हम डाल देते हैं। आप देख रहे हो कैसी फिटिंग है, और एक ड्रॉप भी नहीं अब गिरेगा, इसकी पूरी गारंटी है। तो ये प्रोसेस हम 30 मिनट तक के करते हैं। और ये जो ऑयल मेडिकेट होता है उसमें एक समान टेम्परेचर मेंटेन करते हुए डाल दो। यही ध्यान रखना है कि 30 मिनट तक के पूरा ऑयल का, मेडिकेटेड ऑयल का टेम्परेचर समान हो 30 मिनट तक। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर ठंडा हो जाए तो फिर आधा ऑयल निकाल के और गर्म पानी में गर्म करना चाहिए। इसे डायरेक्ट गर्म नहीं करना चाहिए। हमने कभी भी, हम प्रोसेस में बताते हैं कि ऑयल को हम डायरेक्ट गर्म नहीं करते हैं। 30 मिनट तक के ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहेगा। फिर उसके बाद में 30 मिनट होने के बाद में हम इस प्रोसेस को निकाल लेते हैं। तो इस प्रोसेस को सबसे पहले पहली पट्टी निकालो जो हमने लगाई थी, इस प्रकार बड़े ध्यान से, क्योंकि इसमें आटा लगा हुआ है। फिर उसके बाद में लाइक और सब्सक्राइब का ध्यान रखिए भाई। और फिर उसके बाद में रेक्सिन को निकालेंगे। रेक्सिन, ये हमारे स्टूडेंट है, रेक्सिन को निकालेंगे। तो रेक्सिन निकालने का जैसे हमने लगाया था वैसा ही तरीका रेक्सिन निकालने का। तो आप थोड़ा ध्यानपूर्वक रेक्सिन को निकालेंगे, क्योंकि इसमें जो ऑयल होता है वो पूरी तरह से नहीं निकलता है, उसमें बचा हुआ रहता है। तो इसलिए कपड़े पे ना गिरे, इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार हम इस सिरोवस्ती रेक्सिन को निकालते हैं। इसमें देखो कितना आटा होगा और ऑयल गिर भी सकता है, इसके लिए कॉटन पहले से स्टूडेंट तैयार है हमारा। तो इस प्रकार की बड़ी मेहनत से प्रोसेस ये सिरोवस्ती की जाती है, आप देख रहे हो। फिर इसको गर्म पानी से हम इस पट्टी को, जो अंदर की ओर लगी हुई थी पट्टी, इसको भी जहाँ से हमने लगाई थी वहीं से निकालेंगे। ये जो तेल बचा है उसको देखो कैसे कॉटन से इसको हम निकल जाए। गर्म पानी से सर को धो लेते हैं और साफ कर लेते हैं। बस जहाँ से हमने पट्टी को लगाया था बचा